अब प्रश्न है कि जो डिग्री हमने दूर से दिखा दी, इससे निजता का उल्लंघन नहीं होता है। और वो डिग्री हमारे हाथ में आ जाए और हम उसको देखें तो उससे निजता का अधिकार का उल्लंघन हो जाता है और किसी के निजता का अधिकार बचता है। ये बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात है। मैं मूर्खतापूर्ण बात कहूंगा। जाहिर बात है कि निजता की बात वहीं खत्म हो गई थी। जैसे ही सार्वजनिक की गई थी तो निजता की बात खत्म हो गई थी कि प्रमाण पत्र में जो टाइप की, जो फॉन्ट इस्तेमाल किया गया, जो कागज इस्तेमाल किए गए, जिस समय, वो सारी चीजें उस समय की नहीं हो सकती जब वास्तव में वो डिग्री बनी होगी, क्योंकि तब वो फॉन्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बोलते हिंदुस्तान में तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में आपकी डिग्री आपका निजी मामला है या सार्वजनिक मामला? खासतौर पे तब जब आपकी डिग्री की चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अदालतों के चक्कर लगा चुकी हो, हर छोटे बड़े अखबार में उसकी खबर छप चुकी हो, राजनीतिक मुद्दा बन चुका हो और आप खुद एक सार्वजनिक पद पर हो। तो क्या आपकी डिग्री आपका कोई निजी मामला रह गया? आपको बाकायदा तौर पर चुनाव लड़ने से पहले हलफनामे में अपनी एजुकेशन जब लिखनी पड़ती हो तो वो डिग्री कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर होती है। तो वो सबूत क्या आपका निजी मामला है या उसको लेकर जो सूचना का अधिकार दिया गया उसको भी आप रोक सकते हैं या उस पर भी आप बंदिश लगा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रेम कुमार जी, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर जो आज अब फैसला आया, कोर्ट ने सूचना के अधिकार के तहत जो आदेश था कि हाँ डिग्री की आप निरीक्षण कीजिए, छटनी कीजिए और पता लगाइए, उसको एक तरह से रद्द कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इस फैसले को सबसे पहले किस तरह से देखते हैं और क्या जो आरटीआई है वो कमजोर हो रही है? जी शुक्रिया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर दो तीन बातें जुड़ी थी और उनमें से एक निजता का अधिकार, उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो दूसरी ये कि आरटीआई जो है, जिसके तहत हम कोई भी सूचना सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, संस्था, किसी के बारे में मांग सकते हैं, जान सकते हैं, ये अधिकार था। इन दोनों के बीच में इसके राजनीतिक मायने भी थे कि नरेंद्र मोदी जी की जो डिग्री है उसको जानने की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के पीछे उस डिग्री के सही या गलत होने की शंकाएं उसमें शामिल थी। अब ये शंका ऐसे तो कोई प्रूव नहीं कर सकता जब तक कि डिग्री हाथ में न हो, ओरिजिनल देखा ना जाए। कहा तो ये जाता है कि डिग्री अमित शाह जी ने और ये आपको उस समय जीवित थे, तब के वित्त मंत्री भी रहे थे अरुण जेटली जी, उन्होंने मिलकर के सार्वजनिक की थी। लेकिन उसके बाद भी उस डिग्री को लेकर के कई सवाल उठे थे कि प्रमाण पत्र में जो टाइप की, जो फॉन्ट इस्तेमाल किया गया, जो कागज इस्तेमाल किए गए, जिस समय, वो सारी चीजें उस समय की नहीं हो सकती जब वास्तव में वो डिग्री बनी होगी, क्योंकि तब वो फॉन्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो ये सारे सवाल उठे थे। यानी डिग्री के सार्वजनिक होने के बाद उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई थी। ऐसे में दो याचिकाएं नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर के गई, एक गुजरात हाई कोर्ट में, एक दिल्ली हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट में तो तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेकर गए थे। वहां फैसला आया था कि केजरीवाल जी पर 25,000 का जुर्माना, कि आप अवांछित तरीके से ये कुछ क्योस पैदा करना चाहते हैं, इस तरह से उनके ऊपर ये हुआ। और अब जो फैसला आया है उसमें एक सैद्धांतिक बात कही गई है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन, और दूसरी बात कही गई है कि किसी के इच्छा कर देने मात्र से दिल्ली विश्वविद्यालय वो डिग्री जाहिर कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दो बातें प्रमुखता से सामने आई हैं। लेकिन इसके जो अपने खतरे हैं, इससे जुड़ी जो बातें हैं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में के पास जो डिग्रियां होती हैं, वो जो सार्वजनिक रूप से दीक्षांत समारोह में डिग्री देते हैं, सार्वजनिक करते हैं, इवन कई मौकों पर सार्वजनिक किया जाता है,
उस समय क्या निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता? अगर उस समय निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है तब वो भी नहीं करना चाहिए, और नहीं होता है तो इस समय कैसे निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? CIC जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो हमारा अधिकार है उसका सबसे बड़ा संरक्षक पद है, तो उसको जब ये महसूस हुआ कि डिग्री सार्वजनिक की जानी चाहिए, तो आज दिल्ली हाई कोर्ट को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि डिग्री सार्वजनिक करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है? एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मुझे लगता है कि ऊंची अदालत ही इस पर सही फैसला दे सकती है। प्रेम कुमार जी, आपको नहीं लगता कि इस वक्त निजता के अधिकार के तहत ज्यादा चर्चा हो रही है? कभी चुनाव आयोग कहता है कि हम सीसीटीवी इसलिए नहीं जारी कर सकते क्योंकि ये निजता का उल्लंघन हो जाएगा भाई, और अब ये हाईकोर्ट कह रहा है कि निजता का उल्लंघन हो जाएगा इसलिए हम डिग्री सार्वजनिक नहीं करवा सकते। तो क्या इस निजता के अधिकार के पीछे आप चीजों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो डिग्री सार्वजनिक तौर पर अखबारों में छप चुकी हो, सोशल मीडिया पर जो डिग्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आई थी वो लाखों बार शेयर की जा चुकी हो, फिर उसमें ऐसा क्या है कि उसकी ओरिजिनल कॉपी देखने या दिखाने में निजता का उल्लंघन होता जा रहा है? सेम एज इट इज, जैसा चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि भाई वोट डालने आप जा रहे हैं तो ये निजता का उल्लंघन, आपको सब देख रहे हैं, कैमरों में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो वो निजता का उल्लंघन नहीं है। लेकिन वही उसी पूरी प्रोसीजर का अगर सीसीटीवी दे दिया तो निजता का उल्लंघन हो गया। ये क्या अपनी मर्जी के हिसाब से ढाला जा रहा है इसे? निश्चित रूप से आप बड़ा प्रश्न और बहुत सटीक तरीके से संदर्भ के साथ उठा रहे हैं कि एक डिग्री जिसको कि स्वयं देश के गृह मंत्री ने या वित्त मंत्री ने या बीजेपी के बिहाफ पर नरेंद्र मोदी जी की ओर से उनकी सहमति के साथ ऐसा माना जा सकता है, सार्वजनिक की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो जाहिर बात है कि निजता की बात वहीं खत्म हो गई थी। जैसे ही सार्वजनिक की गई थी तो निजता की बात खत्म हो गई थी। अब प्रश्न है कि जो डिग्री हमने दूर से दिखा दी, इससे निजता का उल्लंघन नहीं होता है। और वो डिग्री हमारे हाथ में आ जाए और हम उसको देखें तो उससे निजता का अधिकार का उल्लंघन हो जाता है और किसी के निजता का अधिकार बचता है। ये बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात है। मैं मूर्खतापूर्ण बात कहूंगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक हुई है और ये है, और उस सार्वजनिक हुई डिग्री को ऑफिशियल तरीके से देखने का अधिकार आरटीआई के तहत इंसान के पास है, भारतीय नागरिक के पास है। उस अधिकार का वो इस्तेमाल कर रहा है, उस पर रोक लगी है। अब तो प्रश्न ये है कि आरटीआई को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। फिर आरटीआई की आवश्यकता क्या है? जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री को नहीं जान सकते, देख सकते, जो कि सार्वजनिक डोमेन में ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर आरटीआई से क्या बताएंगे? क्या आरटीआई जो छिपाने की जो टेंडेंसी होती है सत्ता की, उसी पर तो प्रहार करने का, उसी को तो नल करने का, निष्प्रभावी बनाने का नागरिक के पास सबसे बड़ा अधिकार रहा है आरटीआई। तो वो आरटीआई एक तरह से कमजोर हुआ है। आपने ठीक उदाहरण दिया कि चुनाव के दौरान भी जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं, लिए क्यों जाते हैं? अगर वो मान लीजिए महिलाएं वोट कर रही हैं तो उनका फोटो लेना, आप कहते हैं कि महिलाओं की डिग्निटी चली जाएगी, तो ले क्यों रहे हैं? फिर क्यों बना रहे हैं सीसीटीवी फुटेज? सीसीटीवी फुटेज बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि जहां वोट डाला जा रहा है वहां का वातावरण किसी के हस्तक्षेप में ना हो, प्रभाव में ना हो, ये जानना समझना होता है। और इसी पर आज सवाल उठ रहे हैं, इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति के 4 एपिक कार्ड हो गए, तो 4 होने का मतलब चुनाव आयोग कह रहा है कि एक से ही वो वोट देगा, 4 पर तो जाएगा नहीं। इतना इनोसेंट ना बने चुनाव आयोग। एक पर तो वो व्यक्ति देगा जिसका वोट का अधिकार है, लेकिन बाकी 3 पर कोई और दे रहा होगा, यानी फर्जी वोटिंग हो रही होगी। तो ये तो सीसीटीवी फुटेज से ही परखा जाएगा, सीसीटीवी फुटेज से ही समझा जाएगा।
ये बात है। तो वो ठीक। सीसीटीवी फुटेज अगर इस रूप में नहीं दिया जा रहा है, वापस नहीं जनता को नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन आया कहने के लिए कि हमारा निजता का अधिकार खतरे में है। लेकिन सरकार को चाहिए, जो सरकार को सूट करता है ये चीजें नहीं देना, सीसीटीवी फुटेज नहीं देना। प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई और जानकारी आगे न मांगी जाए, इसलिए इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, अध्याय ही खत्म कर दो, ये मंशा दिख रही है। लेकिन हाईकोर्ट पर हम इस आधार पर उंगली नहीं उठा सकते। हम हाईकोर्ट पर के फैसले को इस रूप में चुनौती देने योग्य मानते हैं कि यह निजता से ज्यादा आरटीआई के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि इस सवाल का जवाब उस प्रोसेस से मिले। बिल्कुल। देखिए प्रेम कुमार जी, सरकारें आती हैं और वो जनता को कितना सुदृढ़ कर रही हैं, कितना अधिकार दे रही हैं अपने देश की जनता को, अपने देश के मतदाताओं को, इससे तय होता है कि सरकार कितनी लाभकारी है। न कि सरकार उन लोगों को ही पावर देती रहे जिनके पास ऑलरेडी पावर है। आरटीआई लाया ही इसलिए गया था कि जनता को अधिकार मिले। मनरेगा आया क्योंकि जनता तक रोजगार पहुंचे। एजुकेशन का अधिकार आया क्योंकि जनता तक एजुकेशन पहुंचे। क्या ये सिलसिलेवार ढंग से चीजों को डिरेल किया जा रहा है कि आप उस कड़ी को ही तोड़ दें जिसके जरिए वो तमाम चीजें बाहर आ रही हैं? सूत्रों के हवाले से खबर छपती है। अब चुनाव आयोग भी सूत्रों के हवाले से कार्रवाई की बात कर देता है कि फला पे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। तो ये सूत्र के जरिए जो चीजें आ रही हैं, वो आरटीआई के जरिए हो या दूसरे अधिकारों के जरिए, जनता का सीधे लेना चाहे, डायरेक्ट बेनिफिट लेना चाहे, तो उस पर इतने हर्डल्स क्यों डाले जा रहे हैं? माना कि आप प्रधानमंत्री की डिग्री को निजता के अधिकार के दायरे में ला रहे हैं, तो क्या ये सूचना के अधिकार को क्रिएट करके जो संस्था बनाई गई है, जिसका एक चेयर पर एक बड़ा अधिकारी बैठाया गया है, क्या उसको ये जानकारी नहीं थी कि आप जिस व्यक्ति की डिग्री को सार्वजनिक करने का आदेश दे रहे हैं या उसके निरीक्षण का आदेश दे रहे हैं, उस निजता के अधिकार के दायरे में आ सकता है? क्या इतनी कम समझ वाला व्यक्ति सूचना के अधिकार को डील कर रहा है? देखिए, सवाल तो बहुत खड़े होते हैं मिर्जा जी, और बात यह है कि इन दिनों आपने बहुत सही बात कही कि जो जनता जिनको एम्पावर्ड होना चाहिए, जिसके लिए नीतियां बनती हैं, जिसके लिए अधिकार बनते हैं, कानून बनते हैं, आज वो उल्टा रहा है कि जो पावरफुल हैं वो एम्पावर हो रहे हैं। पावरफुल लोगों को हमारा कानून, हमारी संस्था ने उनको एम्पावर्ड कर रही है। तो ये उल्टी गंगा बहना इसको बोलते हैं। आप देखिए, संवैधानिक संस्थानें ही क्या सुप्रीम कोर्ट का पालन कर रही है? क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का पालन कर रहा है? आधार कार्ड लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट कितने समय से कर रहा है, आज तक वो लागू नहीं हो पाया है। किसमें? एसआईआर में आज तक नहीं हो पाया, सिर्फ बोला जा रहा है, अभी तक जमीन पर आधार कार्ड लागू नहीं हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसी संस्थानें नहीं मान रही हैं। तो ऐसे में आरटीआई जो हमारा एक महत्वपूर्ण हथियार है, आम नागरिक का हथियार है, जिससे हम कोई सूचना पा सकते हैं, तो हम प्रधानमंत्री के बारे में कोई सूचना नहीं पा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री शक्ति संपन्न है, एम्पावर्ड है, और हमारी संस्था ने, इवन हाईकोर्ट भी उनके ही पक्ष में खड़ी देख रही है। पक्ष में ये फैसला उनके पक्ष में माना जा सकता है, तो दिख रही है। आम नागरिक के पक्ष में आज फैसले क्यों नहीं हो रहे हैं? अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए जुर्माने की बात तो आज तक समझ में नहीं आई कि आप प्रधानमंत्री की डिग्री पूछेंगे तो 25,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये उनकी राजनीतिक व्यवस्था होगी कि उसको उन्होंने आगे चैलेंज नहीं किया, लेकिन ये बात हमेशा कचोटती रहेगी। दुनिया में भी ये बात चर्चा होगी कि भारत जैसे देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ आरटीआई का अधिकार भी राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। इस कानून का कोई मतलब नहीं है। तो ये बातें साफ तौर पर नजर आ रही कि जो राहुल गांधी कहते रहे हैं कि जो देश में संवैधानिक संस्थानें हैं, उनकी लड़ाई जो है वास्तव में इंडियन स्टेट से है। इंडियन स्टेट का मतलब
राष्ट्रपति से लेकर, संसद से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, राज्यपाल से लेकर, सीबीआई, सीआईसी, ईडी, आईटी, तमाम संवैधानिक संस्थान। तो एक साथ लग सकता है कि सबसे आपको नापसंदगी है, लेकिन सचमुच में ऐसा लग रहा है कि सभी एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए कि जनता को अधिकार जो मिला हुआ है उससे विहीन किया जाए। उनका वोट का अधिकार कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उनका जानने का अधिकार कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये सारे जो आम जनता के अधिकार हैं इस शासन व्यवस्था में कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बोलता है हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।